हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममता वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ममता वर्मा STG24 में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग ठीक हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हम पढ़ रहे थे क्रिया यानी वर्ब किसे कहते हैं, और हमने वर्ब के बारे में बात कर लिया था। तो आगे का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। हमने छोड़ा था आपको ला करके पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं, ये हमारा टॉपिक था, और आज यहीं से हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना। ठीक है। पूर्वकालिक, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, पूर्व मीन्स पहले। पूर्व मीन्स क्या होता है? पूर्व मीन्स होता है पहले की क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया जब कर्ता एक कार्य को समाप्त कर दे, जब कर्ता किसी भी एक काम को समाप्त करके दूसरा कार्य करने लग जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जब कर्ता किसी भी काम को समाप्त करके दूसरा काम करना शुरू कर दे तो होता हमारा पूर्वकालिक क्रिया। इस क्रिया की एक विशेषता होती है, पहचान होती है कि इस क्रिया में क्रिया शब्द के अंत में कर शब्द लगा होता है। जैसे मैंने गाकर पढ़ा, पहले मैंने गाना गाया, उसके बाद मैंने क्या किया? पढ़ा। तो गाकर पढ़ा, मैंने गा कर के पढ़ा, पहले मैंने गाना गाया फिर मैंने पढ़ा। रमेश नहा कर कर जरूर आएगा, और नहा कर, यहाँ एक क्रिया, एक काम जब समाप्त होगा तब दूसरा काम करना शुरू करता है। तो जैसे रमेश नहा कर, पहले उसने नहाया और फिर वह कार्यालय जाएगा। पहले वो नहाएगा, पहले क्या करेगा? नहाएगा, फिर वो कार्यालय जाएगा। यहाँ भी कर आया हुआ है। तो पूर्वकालिक क्रिया क्या है? कर्ता जब किसी एक काम को पहले खत्म करके दूसरा काम शुरू करता है, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इस क्रिया की एक विशेषता है कि इस क्रिया के अंत में कर शब्द जुड़ा रहता है। ठीक है। दूसरा है आपका अनुरणात्मक क्रिया। ठीक है। यहाँ क्या होता है? अनुकरणात्मक क्रिया। एक क्रिया दूसरे क्रिया का अनुकरण करती है। एक क्रिया क्या करती है? दूसरे क्रिया का अनुकरण करती है, और ये होता है आपका अनुकरणात्मक क्रिया। जैसे फड़ से फड़फड़ाना, हिन से हिनहिनाना। ठीक है। फड़ एक है, फड़ से बन जाएगा आपका फड़फड़ाना, हिन से हिनहिनाना। अब तक हमने जो देखा वो हमने किसके आधार पर देखा था? एक तो आपका था रचना के आधार पर, एक था अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर हमने खत्म कर लिया, हम पढ़ रहे थे रचना के आधार पर, अब हम पढ़ेंगे। ठीक है। ये हमारा 2 टाइप्स है। एक है आपका सकर्मक, आकर्मक। सकर्मक मतलब जो कर्ता के साथ हो, जो कर्म के साथ हो, वो सकर्मक है। और आकर्मक जो बिना कर्म का हो। ठीक है। देख लेते हैं एग्जाम्पल। राम स्कूल जाता है। ठीक है। राम स्कूल जाता है, ये क्या है? एक सकर्मक क्रिया है। क्यों? क्योंकि इसमें कर्म है। राम कहाँ जाता है? तो राम स्कूल जाता है। और जब हम कर्ता, क्रिया और कर्म के बारे में आपको फर्स्ट वीडियो में बताए थे, तब हमने बताया था कर्ता किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं, और क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ स्कूल क्या हो गया? मतलब जिस वाक्य में हमारी क्रिया आ जाती, हमारा जो है कर्म आ जाता है, उसे हम सकर्मक कहते हैं। और जिस वाक्य में हमारा कर्म नहीं रहता है, उसे हम आकर्मक कहते हैं। जैसे वह हंसती है, वह क्या करती है? हंसती है, हंसती है, वह हंसती है। ये हमारा क्या है? ये हमारी अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें हमारा कर्म नहीं है। पता चला? सकर्मक कर्म के साथ, आकर्मक बिना कर्म के। अब एक है आपका द्विकर्मक क्रिया। इसमें क्या होता है? इसमें एक कर्ता तो एक ही होता है, लेकिन इसमें कर्म कितने होते हैं? 2 होते हैं। वहाँ आपकी द्विकर्मक। द्विकर्मक जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, द्विकर्मक यानी 2 क्रिया। जहाँ एक कर्ता और क्रिया 2 हो, वहाँ द्विकर्मक होती है। जैसे यहाँ हो गया, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। अध्यापक ने किसे पढ़ाई? तो छात्रों को। एक तो हो गया छात्र, क्या पढ़ाई? हिंदी पढ़ाई। एक हो गई आपकी हिंदी, ये आपकी द्विकर्मक हो गई। ठीक है। जब द्विकर्मक क्रिया होती है, उसमें आपका जो एक कर्म होता है वो सजीव होता है, और जो दूसरा कर्म होता है वो निर्जीव होता है। ठीक है। तो द्विकर्मक क्रिया भी आपको स्पष्ट हो गई। हमने पहला पढ़ा पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या था? जब कर्ता एक काम को खत्म करके दूसरा काम करे, वो आपकी पूर्वकालिक क्रिया होती है। दूसरा हमने पढ़ा अनुरणात्मक क्रिया। जब कर्ता
जब दो क्रियाएं हो और परस्पर दोनों क्रियाएं एक दूसरे का अनुकरण करें तब वहाँ होती है अनुकरणात्मक क्रिया। फिर रचना के आधार पे हमने देखा, रचना के आधार पर सकर्मक, आकर्मक। सकर्मक जो कर्म के साथ हो, आकर्मक जो बिना कर्म के हो। द्विकर्मक जहाँ पर कर्ता एक हो और क्रिया, जहाँ पर कर्ता एक हो और कर्म दो हो वहाँ द्विकर्मक क्रिया होती है। हमने एग्जाम्पल भी दिया, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई या राम ने रावण को बाण से मारा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हमारी है संयुक्त क्रिया। जहाँ दो क्रिया एक साथ संयुक्त रूप से कार्य के होने या किए जाने का बोध कराती है। ठीक है, दो क्रियाएं होंगी और दोनों कार्य के होने का बोध कराएंगे, लेकिन एक यहाँ पर और बात है कि एक क्रिया दूसरे क्रिया के अभाव में पूरी नहीं होगी, यानी दोनों क्रिया का सामंजस्य होना जरूरी है। दोनों क्रियाएं आपकी साथ साथ जरूर चलेंगी। ठीक है, तो जहाँ दो क्रियाएं एक साथ संयुक्त रूप से कार्य करती हैं वहाँ आपकी संयुक्त क्रिया होती है। जैसे पुलिस को देखते ही चोर चौंक उठा। ठीक है, पुलिस को देखते ही, एक तो आपका हो गया संयुक्त क्रिया है, दो क्रियाएं होंगी। पुलिस को देखते ही चोर चौंक उठा। ठीक है, एक आपकी एक क्रिया हो गई, एक आपकी एक क्रिया हो गई। लेकिन अगर हम इसमें से किसी भी क्रिया को गायब कर देते हैं, किसी भी क्रिया को हटा देते हैं, तो हमारा क्या होता है, वाक्य इनकम्प्लीट हो जाएगा, कंप्लीट नहीं माना जाएगा। और अध्यापक के आते ही मैं पढ़ने लगा। ठीक है, ये है। और संयुक्त क्रिया जो होती है वो आपकी 12 प्रकार की होती है। आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया, समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया, आकस्मिकता बोधक संयुक्त क्रिया, नित्यात्मक संयुक्त क्रिया, अभ्यास बोधक, शक्यता बोधक, अवकाश बोधक, अनुमति बोधक, इच्छा बोधक, निश्चय बोधक, आवश्यकता बोधक, अतिशयोक्ति बोधक। ठीक है, इतनी क्रियाएं आपकी होती हैं। और एक है नाम बोधक क्रिया। ठीक है, एक नाम धातु क्रिया हमने पढ़ी थी और ये हमारी है नाम बोधक क्रिया। इस क्रिया में क्या होता है, हम जब नाम धातु पढ़ रहे थे हमने पढ़ा था कि इसमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बाद में हम प्रत्यय लगा देते हैं तो हमारी नाम धातु क्रिया बन जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो है नाम बोधक क्रिया है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, इसमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ प्रत्यय नहीं लगाते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण के साथ क्रिया लगा देते हैं। गोली मारना, गोल क्या है, गोल एक विशेषण है, लेकिन उसमें जब हमने उससे हम क्रिया का काम लेने लग गए तो हमारा हो गया गोली मारना आसान है, आसमान उठाना। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो ही ख़त्म करते हैं और हमने आप वर्ब की पूरे पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू गाइस।